आप सभी को नमस्कार। मैं मदन मोहन जोशी नैनीताल की सुरम्य वादियों के बीच आया हुआ हूँ। नैनीताल की सुरम्य वादियों के बीच बसा यह मेरा गांव विवेकानंद जी की भी तपोभूमि रही है। विवेकानंद जी को ज्ञान यहीं से प्राप्त हुआ था। और ये सामने काकड़ी घाट वाला स्थान दिख रहा है, नीचे हमारे घर से सीधा दिखता है। और विवेकानंद जी को जब यहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके बाद वो अमेरिका के अंदर जा करके उन्होंने ज्ञान की जो गंगा बहाई थी, भारत का जो मान बढ़ाया था, वे अद्भुत था, अविस्मरणीय था, अकल्पनीय था। मैं जिस सड़क के अंदर से जा रहा हूँ, जिस सड़क से गुजरते हुए जा रहा हूँ, इस सड़क में ये सड़क वर्षों से लंबित पड़ी थी। कच्ची बन गई थी, लेकिन कहीं पर उबड़ खाबड़ है, कहीं पर आने जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर तो फिर भी थोड़ा ठीक है, जमीन ठीक है। चारों तरफ बांस के वृक्ष हैं, लोगों की खेतियाँ हैं, काश्तकारों की बागवानी है, बहुत सारे हैं। दर्जनों गाँव का ये संपर्क क्षेत्र है। ये सड़क यहाँ से आगे से होते हुए सीधा आगे लोहाली और गर्म पानी खैरना कैंची धाम की ओर निकलता है। कैंची धाम आने वाले तीर्थयात्री इस स्थान पर आकर के योग, प्राणायाम और इस प्रकृति की सुंदर वादियों का दिव्य दर्शन कर सकते हैं। नैनीताल की भीड़ भाड़ से दूर एकांत में यहाँ पर आकर के यहाँ की प्राकृतिक वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। यह सड़क इतने लंबे वर्षों से लंबित पड़ने के बाद यह सड़क अब प्रधानमंत्री मोदी जी की नज़र में आई और उन्होंने इसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत करवा दिया है। अब यह सड़क बहुत जल्दी वर्ष भर के अंतराल में लगभग पूरा इसका डामरीकरण भी होगा, चौड़ीकरण भी होगा और सुव्यवस्थित बनेगी। इस सड़क के सुव्यवस्थित हो जाने के कारण से बरसात और सभी यानी साल भर के 12 महीने आवागमन सुलभ होगा। यहाँ पर सेब, खुबानी, आलू, पुलम, नाशपाती, सब्जियों का भी उत्पादन होता है। अन्य प्रकार के फूल गोभी, शिमला मिर्च, बीन्स, टमाटर, मटर, आलू और भी बहुत सारी सब्जियाँ यहाँ पर होती हैं। जो काश्तकारों को उचित बाजार न मिल पाने के कारण, सड़कों का कनेक्टिविटी न होने के कारण से वे यहाँ पर अपना माल बाजार तक नहीं ले जा पाते थे। इस सड़क के बन जाने के कारण से एक तो यहाँ की आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के काश्तकारों को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा सबको, और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह स्थान अपना एक ऐसा स्थान है, ये वैकल्पिक मार्ग का भी काम करता है। जब कैंची धाम से इधर खैरना और गर्म पानी से लेकर के वारप का रास्ता जब खराब हो जाता है, तो ये वैकल्पिक मार्ग का भी काम करता है। अब जब यह सड़क पक्की हो जाएगी तो वैकल्पिक मार्ग के रूप में इससे सीधा गर्म पानी से होते हुए सीधा अपना यहाँ सुयालवाड़ी तक उतरा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की आज़ादी के बाद से अब तक हो रही उपेक्षा से सबको मुक्ति दिलाई और अब यह सड़क बन जाने के कारण से हमारा गांव आने वाले समय में पर्यटन ग्राम भी बन सकेगा। और पर्यटन ग्राम के साथ साथ इस स्थान पर बहुत सारे पर्यटकों की आवाजाही भी होगी। और यहाँ पर कौसानी से भी सुंदर व्यू, हिमालय का दर्शन, और चारों तरफ रानीखेत, अल्मोड़ा और शाही देवी, रामगढ़, बहुत सारे लोगों का यह केंद्र बिंदु वाला गांव है। तो आने वाले समय में यह स्थान दुनिया के मानचित्र पर उभर कर आएगा और बहुत बड़ा यहाँ की आर्थिकी को, व्यवसाय को, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह स्थान सुलभ डेस्टिनेशन बनेगा और लोगों के हर प्रकार के उन्नति में सहायक सिद्ध होगा। आइए देवभूमि उत्तराखंड के इस अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य को निहारते चलें और चारों तरफ के वातावरण को भव्य और दिव्य बनाते चलें। जय देवभूमि उत्तराखंड।